हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हर्पल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को हरियाणा के किसान संगठनों का सहयोग मिलना शुरू हो गया है और दिल्ली और केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर लगातार 2 महीने से बैठे हुए किसान हैं और ऐसे ही एक किसान नेता राजेंद्र तोमर से हर्पल न्यूज ने खास बातचीत की है। देखिए इस खास है दिल्ली के बेला और बेला गांव में, जहां पर लगातार पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। आखिर क्या कारण है कि सरकार ने अभी तक इनकी बात को नहीं सुना? जैसा कि दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार पिछले 13 महीने आंदोलन चला था, तब कहीं सरकार जाके मानी थी। क्या वही मंशा सरकार की फिर है? आइए जानते मिलवाते हैं। मैम, कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा रोहतक से आए हैं। आज आप इन किसानों को समर्थन देने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार तक बात पहुंची है। देखो, जब हरियाणा तक बात पहुंच गई, यूपी तक बात पहुंच गई और पंजाब तक बात पहुंच गई। अभी इनका 1 अप्रैल से धरना शुरू हुआ था। यहाँ पे 1 अप्रैल से धरना शुरू हुआ है। समय बहुत कम हुआ है और जो समय इतना कम हुआ है और आवाज़ हरियाणा, पंजाब, यूपी तक पहुँच गई है, तो इसका मतलब क्या है? आवाज़ बुलंद हो रही है। रही अब मोदी सरकार की कि मोदी साहब मानेंगे ना मानेंगे। लेकिन मतलब हरियाणा तक पहुंच गई, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं पहुंची। दिल्ली के अंदर पहुंचेगी ना, वही तो मैं बता रही हूँ ना कि करूर राजा है, अंधा बहरा गूंगा, सब कुछ आंख नाक कान बंद किए बैठा है। जब उसको ये दिखेगा ना कि अब तेरे ऊपर पत्थर पड़ गया भारी सा, तब उसका सारा आंख कान नाक खुल जाएंगे। अब अभी उसके बंद पड़े हैं और उसको खोलना पड़ेगा एक दिन। पत्थर पड़ने से क्या मतलब है? मतलब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं तो उसके बगल में बैठे हैं यहाँ, क्या ये धरना दिखाई नहीं देता उसको तो 13 महीने किसान आंदोलन भी दिखाई नहीं दिया था। और वहाँ तब दिया था उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या जो है नाम रख दिए थे। ऐसे यहाँ भी रखेंगे। मोदी जी ने परसों ही कहा कि पूरा देश खुशहाल है, खासकर किसान। कड़ा है, आके देख लेना एक बार, आके तो देख ले। ये उनकी बगल में तो शायद 2.5-3 किलोमीटर का एरिया होगा। यहाँ पे बैठा है, ये देख लो ना, कहाँ किसान खुशहाल है। और हरियाणा में जाके देख लो, हरियाणा में चौपटा धरना चला 48 दिनों के लिए, मुआवजे के लिए। 48वें दिन प्रशासन को झुकना पड़ा और मुआवजा खातों में डाला। रही अब जुलाना धरने की, जुलाना धरना कल खत्म हुआ है 40 दिन में के बाद। और उन्होंने एक बात यहाँ भी बता देती हूँ मैं अपनी माताओं बहनों को, आपको उठाएंगे भी, धमकी भी देंगे, आपको अंदर कर देंगे, जेलों में डाल देंगे, कोई पूछेगा नहीं। जुलाना धरने से 10 किसान उठा लिए थे हमारे, रातों रात वहीं डेरा डाल दिया, तहसील को ताला लगा दिया। वो एकता यहाँ मेरी माताओं बहनों को बनानी होगी। अगर आपको उठा लेते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उठा ले जाओ, बैठ लो गाड़ी में। एक गाड़ी ले आओ तो नहीं होगा, एक और ले आओ, हम दूसरी में पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर तो नहीं, तो कागजी कार्रवाई तो कोई भी कर दे, जमीनी स्तर पे करके दिखाओ ना, तब जो हर किसान खुद बोलेगा ना कि काम होया है। कागजी कार्रवाई थी कोई भी कागज में तो बहुत सारा विकास हो रहा है। कहाँ है विकास? 7 साल का विकास हो गया, 7.5 साल का हो गया, लेकिन हमें तो नजर कहीं दिखाई नहीं दे रहा वो विकास। संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा था कि 40 संगठन हैं और हम हमेशा किसानों के साथ रहेंगे, अब दिखाई नहीं दे रहे वो। ये आ तो रहे हैं जी, वही संगठन से हैं। एक क्यों है? एक पहले भी आया था, दूसरा भी आ रहा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। अभी आवाज पहुंच रही है ना, आवाज पहुंचेगी तो मैं तो ये कह रही हूँ, मुझे लगता है कि मोदी जी 2023 में वही फिर किसान आंदोलन करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि संगठनों में फूट पड़ गई है? ना जी ना ना ना, देखो परिवार बड़े होते हैं, मनमुटाव चल जाते हैं, फूट कभी नहीं होती। एक हैं, एक रहेंगे। ये सरकार का बैम है तो निकाल दिए कि संगठनों में फूट पड़ गई है। बड़े परिवार होते हैं तो बड़े परिवारों में थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, लेकिन रहता एक ही है परिवार। दिल्ली सरकार का भी सहयोग आपके साथ नहीं दिख रहा है? दिल्ली सरकार के बारे में अभी मैं बोलने वाली थी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। 29 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी गए हुए थे। बड़े बड़े जो है ढोकले पैदा कर रहे थे, वो मैंने सुनी थी उनकी वीडियो। मैं ये कहती हूँ, वहाँ जाके इतने बड़े बड़े वादे और इतने जो है ना वो दिखा रहे थे। यहाँ के देख ले, तुम्हारे पास में ही है, क्या हो रहा है किसानों का। वो तो कह रहे हैं हम किसानों के साथ। हरियाणा में सरकार आएगी, अगर यही हाल रहा ना तो किसी जगह भी नहीं आएगी। दिल्ली से भी साफ है आगे, ये बता देती हूँ। और हरियाणा में तो सपना ही लेना छोड़ दिए। फिर केजरीवाल जी कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं। कहाँ है साथ? ये किसान बैठे तो यहाँ के देख लो ना, किसानों के साथ है तो इनकी क्यों दुर्गति कर रखी है? ये तो आपके दिल्ली में ही बैठे हैं। हरियाणा को छोड़ो, पंजाब को छोड़ो, यहाँ देख लो ना। और अब पंजाब में जो हाल चल रहे हैं, मैंने उनको बोला भी था 1-2 बंदे को, जो पंजाब में हाल चल रहे हो सपना मत लियो कि हरियाणा में आ जाओगे। और मुझे तो ये पता लगा कि दिल्ली में इतने बुरा हाल कर रखा है।
तो वो सपने ले रहे हैं आने के आगे। गुजरात और हिमाचल में जा रहे हैं। नहीं, हरियाणा में भी जा रहे हैं, सपना देख रहे हैं 2024 में वहाँ भी जो है मतलब हम इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ अगर यही हाल रखा ना तो कहीं भी ना जीतो, ये ख्वाब छोड़ दो। तो क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी को क्या, पहले तो मैं समेत बहन वर्षा सूद समेत लेकर रहेंगे, सूद। जो वर्षा ठाकुर जी, आप लगातार चला रही हो 2 महीने से आंदोलन को, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगी, मैं तो जिस तरीक़े से मैम ने अभी बताया है कि केजरीवाल को कहना चाहूँगी वही आके यहाँ देखे, क्योंकि वो बाहर तो सुविधा कर रहा है लेकिन यहाँ के मेन जहाँ पे वो चाय पी के गया और लोगों को आश्वासन दे के गया है कि मैं सीएम बनते ही यहाँ पे कार्यवाही करूँगा, लेकिन आज वो किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। हम 2 महीने से यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या उस केजरीवाल को नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है? दिल्ली के अंदर, मेन दिल्ली के अंदर, हम राजधानी के अंदर बैठे हैं और वो आराम से चुपचाप अपने घरों में बैठा है, लोगों के लिए बाहर जाके बाइट कर रहा है, लोगों को वहाँ बाइट दे रहा है। क्या लोगों उसे ये नहीं पता यहाँ किसान इतना परेशान है, किसान 2 महीने से धरने पे बैठा है, कहाँ सो गया है केजरीवाल? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर उसे आवाज़ हमारी जा रही है किसानों की तो वो यहाँ आए और यहाँ की हालत देखे। किसानों ने जो धरना लगा रखा है उसको देखे, अगर नहीं देखता है तो फिर हमें आगे इससे भी ज़्यादा और कार्यवाही करनी पड़ेगी, लेकिन हम अपना धरना नहीं छोड़ेंगे। हमें मजबूर ना करे कोई बड़ा कदम उठाने की। हर पल आपके साथ।